हेलो फ्रेंड्स, राजीव जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉप करंट न्यूज और विथ एमसीक्यूज। आज है 2 अगस्त 2023। आज जो हम बिंदु कवर करेंगे वो प्रमुख बिंदु हैं: राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, बैंकिंग व अर्थव्यवस्था, नवनियुक्तियाँ, निधन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विविध घटनाएँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम से मेरे जुड़ सकते हैं, उस पर इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीडीएफ पैड नोट्स चाहते हैं, जैसे परचेज करना चाहते हैं फुल सब्जेक्ट के, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे पेड पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के जो टॉप न्यूज़ हैं। सबसे पहला न्यूज़ है वर्ल्ड लंगर्स यानी कि वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। इससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। इससे जुड़े जो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर भी चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। वर्ल्ड लंग्स डे कैंसर डे यानी कि ये प्रतिवर्ष 1 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में 1 अगस्त को लंग्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। इस दिवस का आयोजन फेफड़े की घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में लंग्स कैंसर डे के मामले 2022 में लगभग 1.46 मिलियन से बढ़कर 2025 में 1.57 मिलियन हो सकते हैं, यानी कि ये अनुमानित आंकड़ा बताया गया है 1.57 मिलियन। नेक्स्ट न्यूज़ है, उसको देखते हैं। अच्छे से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जितने भी न्यूज़ प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, इस तरीके के जो न्यूज़ होते हैं ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। पीएम मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि इसको मोदी जी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय यानी कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। चलिए इनसे जुड़े और अन्य फैक्ट हैं। पहला जो फैक्ट दिया है, पीएम मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस जगह पे? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम मोदी को जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन सा शहर था, इस तरीके से पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो उसमें मोदी जी को किया गया है। इस तरीके से अन्य तरीकों से क्वेश्चंस बन सकता है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता बने हैं। इसके अतिरिक्त 40 लोगों को पहले ही मिल चुका है ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए अन्य टॉप न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, ये इंटरनेशनल खेल से संबंधित न्यूज़ है। इंग्लैंड के क्रिकेट स्टुअर्ट ब्रांड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसने ले लिया है संन्यास? स्टुअर्ट ब्रांड ने। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट जान लेते हैं। ये हैं स्टुअर्ट हैं। इनसे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एशेज 2023 का 5वां टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच था। स्टुअर्ट ब्रांड करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने वाले और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट के अंतिम बाल में छक्का भी जड़ा है इन्होंने और अंतिम बाल पर विकेट भी लिया है, इसीलिए ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। स्टुअर्ट ब्रांड ने अपना टेस्ट आगाज 9 दिसंबर 2007 को किया था। कहाँ किया था? श्रीलंका के खिलाफ किया था। श्रीलंका के खिलाफ रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 604 विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ दिया है भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इनसे जुड़े यानी कि G20 से जुड़े एम्पावर शिखर सम्मेलन से जुड़े अन्य फैक्ट हैं, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन यानी कि
इसका जो आयोजन है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजन किया मतलब जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम जो था वह महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इससे पिछली बार जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी G20 से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम मोदी ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरिया गोल्ड है किस राज्य में लॉन्च किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और मतलब ये भी बन सकता है कि जो यूरिया गोल्ड है लॉन्च किया है वो किसी व्यक्ति ने किया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इनसे जुड़े अनफैक्ट भी देख लेते हैं जो यूरिया गोल्ड से ही जुड़े हुए हैं और राजस्थान राज्य से ही जुड़े हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म यानी कि यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। यूरिया का एक बैग जो भारत में 266 रुपये में बेचा जाता है, पाकिस्तान में 800 रुपये में बेचा जाता है, वहीं बांग्लादेश में 720 रुपये में बेचा जाता है और चीन में 2100 रुपये, वहीं अमेरिका में 3000 रुपये में बेचा जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि जो यूरिया गोल्ड है क्या, यूरिया गोल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूरिया गोल्ड है क्या। यह यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित, जिससे मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने की उम्मीद है। सल्फर लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, कि इसका प्रयोग में से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ जो दिया है वो है धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ टाइम लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल की शुरुआत की है। इससे जुड़े अनफैक्ट देखते हैं। बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS यानी कि एप्पल ब्रांड जो होता है iOS, उसमें आप लोग स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी पीएम से जुड़ा हुआ सब न्यूज़ है। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन यानी कि सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इनसे जुड़े अन्य फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इनसे जुड़ा अन्य फैक्ट, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और विकास को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना है। नेक्स्ट इन्हीं से जुड़ा हुआ पॉइंट्स है। सरकार ने 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की यानी कि 300 से अधिक विद्यालयों की पहचान की है जो कुशल इंजीनियर तैयार करने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र को समर्पित शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। यानी कि पहला राज्य होगा जो मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। इनसे जुड़े हुए यानी कि केरल राज्य से जुड़े हुए अटल इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हुए अनफैक्ट देख लेते हैं। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज यानी कि कुफोस ने विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि AIC स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया है। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है जो देश में विभिन्न यानी कि अनेक क्षेत्रों में नवाचार यानी कि नई और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहता है। AIOS यानी कि AIC शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को
बढ़ावा देगा। इसी प्रकार ज्ञान हस्तांतरण और अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करेगा। चलिए नेक्स्ट करेंट यानी कि टॉप अच्छा न्यूज ये भी है, खेल से संबंधित है। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स बेटर स्टेफन ने बेल्जियम यानी कि ये जो ग्रापी में लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। इनसे जुड़े हुए यानी कि जो फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन होता है उससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। फार्मूला 1 चैंपियंस मैक्स वेस्टरपेन ने बेल्जियम में ग्रापी में लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। यह इस सीजन की उनकी कुल 10वीं जीत भी है। वह अपने साथी सर्जियो पेरेज से 22.3 सेकेंड आगे रहे। इस रेस में फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्सलेर तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार आगे इनसे ही जुड़े संबंधित यानी कि इनसे जुड़े इतने ही यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो टॉप यानी कि लास्ट का जो आज के सेशन का इसका लास्ट न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग आपको क्विज करवाएंगे, उसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। चलिए लास्ट जो थ्योरी यानी कि है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसरो ने सिंगापुर के साथ सैटेलाइट्स को PSLV यानी कि क्या PSLV यानी कि C56 रॉकेट लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे जुड़े अन्य फैक्ट हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने श्रीहरिकोटा के यानी कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के साथ सैटेलाइट को यानी कि कितने 7 सैटेलाइट को PSLV यानी कि C56 रॉकेट लॉन्च किया है। इसरो ने बताया है कि प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद रॉकेट उपग्रहों से अलग हो गया था। इसरो ने कहा है कि PSLV की 58वीं और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की 70वीं लॉन्चिंग थी। चलिए इनसे जुड़े अब हम लोग क्विज करेंगे। करंट क्विज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो या फिर UPPCS का हो या फिर आरओ की परीक्षा हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्ड्स लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 30 जुलाई, ऑप्शन बी दिया है 31 जुलाई और ऑप्शन सी दिया है 1 अगस्त, ऑप्शन डी दिया है 2 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व जो कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जी को, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह जी को, ऑप्शन डी राहुल गांधी जी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी जी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी दिया है स्टुअर्ट ब्रांड, ऑप्शन सी दिया है मोइन अली, ऑप्शन डी दिया है जोफ्रा आर्चर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टुअर्ट ब्रांड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया है जयपुर, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है गुवाहाटी, ऑप्शन डी दिया है गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गांधीनगर गुजरात में जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यानी कि G20 का जो आयोजन होगा वो होगा गांधीनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरिया गोल्ड जो नई यूरिया की किस्म सल्फर यूरिया का नई किस्म लॉन्च की है मोदी जी ने वो राजस्थान राज्य में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी जो दिया है धर्मेंद्र प्रधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ये जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि AIC स्थापित करने वाला राज्य बन गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल राज्य जो है वो AIC यानी कि मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्राफी का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पहला दिया हुआ है सर्जियो पेरेज, ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लेर, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टस्टेपन, ऑप्शन डी दिया डेनियल रिकार्डो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स वेस्टस्टेपन ने फार्मूला 1 खिलाड़ी के यानी कि बेल्जियम की जो टाइटल लगातार जीता है वो जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसरो से यानी कि इसरो से जुड़ा हुआ है। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं, कहाँ से किया है? ऑप्शन ए दिया सिंगापुर, ऑप्शन बी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी दिया है कंबोडिया। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए सिंगापुर। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।